जय महादेव। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत पंचांग, एक गहन विश्लेषण। यह पंचांग आपको 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन की खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियों का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह गणनाएं भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से बंधी नहीं है, जिससे आपको सार्वभौमिक और विस्तृत जानकारी मिल सके। दिन और प्रमुख तिथियां। कालचक्र की गणना। आज शुक्रवार भारतीय कालगणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि अगले दिन 12 जुलाई की सुबह 2:09 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ होगा। श्रावण मास हिंदू धर्म में, विशेष रूप से शैव परंपरा में, अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत रखने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है। वर्तमान में हम विक्रम संवत 2082 में हैं, जिसका नाम कालयुक्त है। विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है जो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके समानांतर शक संवत 1947 चल रहा है, जिसका नाम विश्वावसु है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इन संवत्सरों के नाम वार्षिक ज्योतिषीय प्रभावों और घटनाओं को दर्शाते हैं। नक्षत्र, योग और करण, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के गोचर से प्रभावित रहेगा, जो विभिन्न ऊर्जाओं का संचार करेंगे। सुबह 5:57 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। यह नक्षत्र जल तत्व से संबंधित है और इसका प्रतीक हाथी का दांत है। ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा को दृढ़ता, अटूट शक्ति और विजय प्राप्त करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। यह रचनात्मकता और कलात्मकता को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। इसका संबंध व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक स्थिति से होता है। उत्तराषाढ़ा में किए गए कार्य स्थायी और फलदायी माने जाते हैं। योग की बात करें तो आज वैधृति योग प्रभावी रहेगा, जो रात 8:42 बजे तक चलेगा। वैधृति योग को ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ या अशुभ कर योगों में गिना जाता है। इस योग में नए कार्यों का आरंभ, यात्रा या महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैधृति योग में किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं या उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। करण के क्रम में दिन का आरंभ बालव करण से होगा, जो दोपहर 2:07 बजे तक चलेगा। बालव करण को कुछ हद तक शुभ माना जाता है, विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। इसके पश्चात कौलव करण अपना प्रभाव दिखाएगा। कौलव करण को भी शुभ करणों में गिना जाता है और ये सामाजिक कार्यों तथा समझौतों के लिए अनुकूल होता है। प्रमुख ग्रहों की दैनिक स्थिति, गोचर का प्रभाव। आज के दिन सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यह संचार, बुद्धि, तर्क और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि में सूर्य होने से व्यक्ति में सीखने की उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और सामाजिक मेलजोल की इच्छा बढ़ती है। वहीं चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि अग्नि तत्व और बृहस्पति ग्रह से शासित राशि है। धनु राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में आशावाद, दार्शनिक सोच, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। यह लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। समय का सदुपयोग। ज्योतिष में हर दिन कुछ विशेष समय शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान आपके कार्यों की सफलता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। राहुकाल आज सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा। यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में होता है और इसे किसी भी नए कार्य, यात्रा, सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। राहुकाल में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त। दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजयी मुहूर्त है। इस समय में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह नया कार्य शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने या कोई भी शुभ अनुष्ठान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। गुलिक काल सुबह 7:18 बजे से सुबह 9:01 बजे तक गुलिक काल रहेगा। यह समय भी कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, विशेषकर यात्रा और धन संबंधी लेन देन के लिए। यमगंड दोपहर 3:52 बजे से शाम 5:34 बजे तक यमगंड रहेगा। यह भी अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है और इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दुर्मुहूर्तम। दुर्मुहूर्तम भी अशुभ समय होता है और इसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज 2 बार दुर्मुहूर्तम रहेगा। पहला, सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक। दूसरा, दोपहर 12:55 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक। आज की विशेष धार्मिक बातें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होने के कारण आज पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है।
पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से बना हुआ। भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिव भक्तों के लिए भगवान शिव से जुड़ने का एक पवित्र और शक्तिशाली अवसर है। जय महादेव। दैनिक राशिफल मीन राशि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत विश्लेषण। आइए विस्तार से जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यह राशिफल ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण है, जिसे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए तैयार किया गया है। आज का सामान्य फल और ग्रहों का प्रभाव, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता। मीन राशि, जो कि जल तत्व की राशि है और जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति और नेपच्यून है, आज आपको अपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता, सहानुभूति और आध्यात्मिक झुकाव से भरपूर महसूस कराएगी। आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से समृद्ध और अंतर्ज्ञान से भरा रहने वाला है। आप अपनी कल्पनाशील दुनिया में खोए रह सकते हैं और रचनात्मक गतिविधियों में आनंद महसूस करेंगे। आपकी सहानुभूति आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि अत्यधिक भावुक होने या वास्तविकता से दूर भागने से बचें। आपको कुछ आध्यात्मिक अनुभव या अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है, जो आपको जीवन की गहरी समझ प्रदान करेगी। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी भ्रम की स्थिति या अनिर्णय का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शाम तक आप अपनी आंतरिक शांति प्राप्त कर लेंगे। करियर और व्यावसायिक परिदृश्य, रचनात्मकता और सेवा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए रचनात्मक और सेवा उन्मुख रहेगा। आपकी कल्पनाशीलता, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति आज आपको कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाएगी। आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे, खासकर यदि आपका काम रचनात्मकता या भावनात्मक संबंध से जुड़ा हो। नौकरी पेशा लोगों को नए और प्रेरणादायक प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जहां आपकी रचनात्मकता और सहानुभूति का पूरा उपयोग होगा। आपको दूसरों के साथ सहयोग करने के अवसर मिलेंगे, जिससे आपके संबंध बेहतर होंगे। व्यापार से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, विशेषकर यदि आप कला, संगीत, चिकित्सा, परामर्श या आध्यात्मिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में हैं। नए निवेश या बड़े व्यापारिक निर्णय लेने से पहले गहन शोध और अंतर्ज्ञान का प्रयोग अवश्य करें। आर्थिक स्थिति, उदारता और विवेकपूर्ण व्यय। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। धन आगमन के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको अपनी उदारता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप दूसरों की मदद करने या दान करने में अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन अपने बजट का भी ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी आय व्यय का हिसाब ठीक से बनाएं। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, खासकर परिवार या यात्रा से संबंधित, इसलिए अपने बजट की सावधानी पूर्वक योजना बनाएं। बचत और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह समय आध्यात्मिक या दान से संबंधित निवेशों के लिए अनुकूल है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें और जोखिमों का आकलन करें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, भावनात्मक गहराई और त्याग। पारिवारिक जीवन में आज गहरा भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम का माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करेंगे और उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाएंगे। घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध स्नेहपूर्ण और समझदारीपूर्ण रहेंगे। आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक रहेगा। आप अपने साथी के साथ गहरी आत्मीयता और आध्यात्मिक संबंध का अनुभव करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी संवेदनशीलता और दयालु स्वभाव से प्रभावित हो। सामाजिक मेलजोल से भी कुछ गहरे और अर्थपूर्ण संबंध बन सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। स्वास्थ्य और कल्याण, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तनाव या चिंता आपको शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकती है, इसलिए विश्राम और आत्म देखभाल पर ध्यान दें। अपने पैरों, लसीका प्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें और साफ सफाई का ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और विशेष रूप से ध्यान या आध्यात्मिक प्रथाओं को शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। पानी का सेवन अधिक करें और पौष्टिक आहार लें। मानसिक शांति के लिए कुछ समय अकेले बिताएं, प्रकृति के करीब रहें या कोई रचनात्मक गतिविधि करें। आज के लिए शुभ संकेत, शुभ अंक 3, 7। ये अंक आपकी संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाएंगे। शुभ रंग समुद्री हरा, बैंगनी, लेवेंडर। ये रंग आपकी शांति, रचनात्मकता और आध्यात्मिक गहराई को बढ़ाएंगे। शुभ दिशा पूर्व। इस दिशा में की गई यात्रा या इस दिशा में मुख करके किए गए कार्य आपको शुभ परिणाम देंगे। आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय,
आज शुक्रवार का दिन है जो देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। मीन राशि के जातकों को अपनी संवेदनशीलता को संतुलित करने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आज के दिन बृहस्पति देव और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ फलदायी रहेगा। इसके अतिरिक्त आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान कर सकते हैं या मंदिर में सेवा कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अवसर आएंगे। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत दैनिक राशिफल आपके आज के दिन को समझने और उसे बेहतर बनाने में सहायक होगा। ज्योतिषीय गणनाएं हमें संभावित परिस्थितियों से अवगत कराती हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म ही सबसे प्रधान होते हैं। ऐसी ही और गहन और उपयोगी धार्मिक तथा ज्योतिषीय जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपके बहुमूल्य समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय महादेव।